स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। सबसे पहले देखते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न को। राष्ट्रीय बायोफार्मा मिशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह उद्योग और शिक्षा जगत के बीच एक सहयोगात्मक प्रयास है जिसका प्रबंधन जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद द्वारा किया जाता है। दूसरा, यह बायोफार्मास्यूटिकल विकास को बढ़ावा देने के लिए विश्व बैंक द्वारा समर्थित 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर का मिशन है जो लगभग 150 संगठनों और 300 MSME को समर्थन प्रदान करता है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या हैं? विकल्प ए केवल एक, विकल्प बी केवल दो, विकल्प सी एक और दो दोनों, या विकल्प डी ना तो एक ना ही दो। तो इसका सही जवाब है विकल्प सी। राष्ट्रीय बायोफार्मा मिशन यह उद्योग और शिक्षा जगत के बीच एक सहयोगात्मक प्रयास है। इसका प्रबंधन जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद द्वारा किया जाता है, अतः कथन एक सही है। यह बायोफार्मास्यूटिकल विकास को बढ़ावा देने के लिए विश्व बैंक द्वारा समर्थित 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर का मिशन है। यह लगभग 150 संगठनों और 300 MSME को समर्थन देता है, अतः कथन दो सही है। तो आइए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न के साथ। राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद यानी NAAC के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, नैक अब 2 स्तरीय ग्रेडेशन प्रणाली का उपयोग करता है। दूसरा, नैक द्वारा शैक्षणिक गुणवत्ता का मूल्यांकन कारपोरेट गुणवत्ता मीट्रिक्स और माप प्रणालियों के साथ अच्छी तरह से संरेखित है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या हैं? विकल्प ए केवल एक, विकल्प बी केवल दो, विकल्प सी एक और दो दोनों, या विकल्प डी ना तो एक ना ही दो। तो इसका सही जवाब है विकल्प ए। नैक ने 2 स्तरीय प्रणाली अपनाई है। पहला, बाइनरी मान्यता प्राप्त और गैर मान्यता प्राप्त रेटिंग, और फिर वैकल्पिक परिपक्वता आधारित ग्रेड मान्यता, अतः कथन एक सही है। शैक्षिक गुणवत्ता की विशिष्ट आवश्यकताएं होती हैं तथा यह कारपोरेट मानकों के साथ पूरी तरह से संरक्षित नहीं होती है। बता दें कि केवल मात्रात्मक आंकड़ों से शिक्षा की समग्र गुणवत्ता का पता नहीं लगाया जा सकता, अतः कथन दो सही नहीं है। यूविन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, कोविन के आधार पर तैयार किया गया यूविन केवल दूर दराज के क्षेत्रों में टीकाकरण कवरेज की वास्तविक समय ट्रैकिंग की सुविधा के लिए एक डिजिटल समाधान प्रदान करता है। दूसरा, यूविन प्लेटफॉर्म स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को 16 वर्ष की आयु तक बच्चे के टीकाकरण कार्यक्रम पर नजर रखने की अनुमति देता है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही नहीं है या हैं? विकल्प ए केवल एक, विकल्प बी केवल दो, विकल्प सी एक और दो दोनों, या विकल्प डी ना तो एक ना ही दो। तो इसका सही जवाब है विकल्प ए। यूविन एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो पूरे भारत में सभी गर्भवती महिलाओं और बच्चों की टीकाकरण स्थिति को इलेक्ट्रॉनिक रूप से पंजीकृत और मॉनिटर करता है। यूविन एक राष्ट्रव्यापी मंच है जो दूर दराज के क्षेत्रों तक सीमित नहीं है और पूरे देश में पहुंच को सक्षम बनाता है, अतः कथन एक सही नहीं है। यूविन अनिवार्य रूप से एक नाम आधारित रजिस्ट्री है जो कहीं भी कभी भी टीकाकरण की सुविधा प्रदान करती है। लोगों को ध्यान में रखकर बनाया गया यह प्लेटफॉर्म टीकाकरण प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए कई सुविधाएं प्रदान करता है। यूविन 16 वर्ष की आयु तक बच्चे के टीकाकरण को ट्रैक करता है जिससे कवरेज में सुधार के लिए डिजिटल रिकॉर्ड और रिमाइंडर की सुविधा मिलती है, अतः कथन दो सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, भारत की कुल प्रजनन दर अब प्रतिस्थापन स्तर 2.1 से थोड़ा नीचे है जो समय के साथ संभावित जनसंख्या गिरावट का संकेत देता है। दूसरा, भारत में जनसांख्यिकी लाभांश वर्ष 2040 के आसपास चरम पर पहुंचने की उम्मीद है तथा विकास को गति देने के लिए इसका लाभ उठाने का अवसर सीमित होगा। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या हैं? विकल्प ए केवल एक, विकल्प बी केवल दो, विकल्प सी एक और दो दोनों, या विकल्प डी ना तो एक ना ही दो। तो इसका सही जवाब है विकल्प सी। भारत की कुल प्रजनन दर अब प्रतिस्थापन स्तर 2.1 से थोड़ी नीचे है जो समय के साथ जनसंख्या में संभावित गिरावट का संकेत देता है, अतः कथन एक सही है। भारत में जनसांख्यिकी लाभांश वर्ष 2040 के आसपास चरम पर पहुंचने की उम्मीद है तथा विकास को गति देने के लिए इसका लाभ उठाने का अवसर सीमित है, अतः कथन दो सही है। गौरतलब है कि कुछ दक्षिणी राज्य घटती आबादी और घटती जन्म के कारण राजकोषीय संसाधनों और प्रतिनिधित्व के अपने घटते हिस्सेदारी को लेकर चिंतित हैं। महादेवी वन्यजीव अभयारण्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इसे मालाबार तोता और रूफस बैबलर जैसी कई पक्षी प्रजातियों के आवास के लिए अंतर्राष्ट्रीय पक्षी क्षेत्र के रूप में नामित किया गया है। दूसरा, नेत्रवती नदी अभयारण्य से होकर गुजरती है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या हैं? विकल्प ए केवल एक, विकल्प बी केवल दो, विकल्प सी एक और दो दोनों, या विकल्प डी ना तो एक ना ही दो। तो इसका सही जवाब है विकल्प ए। महादेवी वन्यजीव अभयारण्य गोवा के उत्तरी भाग में स्थित मालाबार तोता और रूफर वेबलर जैसी कई पक्षी प्रजातियों की मेजबानी के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय पक्षी क्षेत्र के रूप में नामित किया गया है, अतः कथन एक सही है। गोवा की जीवन रेखा
महादेई नदी कर्नाटक से निकलती है और अभयारण्य से होकर गुजरती है तथा पणजी में अरब सागर से मिलती है, अतः कथन 2 सही नहीं है। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह वर्ष 2009 से यूनेस्को की बायोस्फीयर रिजर्व सूची का हिस्सा रहा है, जिसे प्रोजेक्ट टाइगर के तहत टाइगर रिजर्व के रूप में अभिहित किया गया था। दूसरा, सिमलीपाल में स्थित नदियों में घड़ियाल पाए जाते हैं। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या हैं? विकल्प ए केवल 1, विकल्प बी केवल 2, विकल्प सी 1 और 2 दोनों, या विकल्प डी ना तो 1 ना ही 2। तो इसका सही जवाब है विकल्प ए। वर्ष 2009 में यूनेस्को ने सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान को बायोस्फीयर रिजर्व की अपनी सूची में शामिल किया। इसे वर्ष 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर के तहत टाइगर रिजर्व के रूप में अभिहित किया गया था, अतः कथन 1 सही है। सिमलीपाल में मगर प्रजाति के मगरमच्छ पाए जाते हैं, न कि घड़ियाल, अतः कथन 2 सही नहीं है। सिमलीपाल बाघ अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान ओडिशा के मयूरभंज जिले में स्थित है। सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, अनुच्छेद 32 सर्वोच्च न्यायालय को मौलिक अधिकारों को लागू करने का मूल अधिकार प्रदान करता है। दूसरा, अनुच्छेद 129 और 142 न्यायालय को स्वयं की अवमानना सहित अवमानना के लिए दंडित करने का अधिकार देते हैं। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या हैं? विकल्प ए केवल 1, विकल्प बी केवल 2, विकल्प सी 1 और 2 दोनों, या विकल्प डी ना तो 1 ना ही 2। तो इसका सही जवाब है विकल्प सी। संविधान का अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए सर्वोच्च न्यायालय को व्यापक मूल अधिकार क्षेत्र देता है, अतः कथन 1 सही है। इसे निर्देश, आदेश या रिट जारी करने का अधिकार है, जिससे बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा और उत्प्रेषण रिट शामिल हैं, ताकि उन्हें लागू किया जा सके। संविधान के अनुच्छेद 129 और 142 के तहत सर्वोच्च न्यायालय को न्यायालय की अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति दी गई है। इसमें स्वयं की अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति भी शामिल है, अतः कथन 2 सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, म्यूल अकाउंट एक बैंक खाता है जिसका उपयोग अवैध गतिविधियों को सुविधाजनक बनाने के लिए किया जाता है। दूसरा, मनी म्यूल वह व्यक्ति होता है जो किसी अन्य व्यक्ति की ओर से अवैध रूप से अर्जित धन को स्थानांतरित करता है। तीसरा, बहुराष्ट्रीय साइबर अपराधी शेल कंपनियों और व्यक्तियों के खातों का उपयोग म्यूल अकाउंट के रूप में करते हैं। उपर्युक्त में से कितने कथन सही है या हैं? विकल्प ए केवल 1, विकल्प बी केवल 2, विकल्प सी सभी तीनों, या विकल्प डी कोई भी नहीं। तो इसका सही जवाब है विकल्प सी। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मनी लॉन्ड्रिंग के लिए म्यूल बैंक अकाउंट का उपयोग करके अंतर्राष्ट्रीय साइबर अपराधियों द्वारा स्थापित अवैध भुगतान गेटवे जैसे पीस पे, आरटीएक्स पे आदि के बारे में अलर्ट जारी किया है। म्यूल अकाउंट एक बैंक खाता है जिसका उपयोग अवैध गतिविधियों को सुविधाजनक बनाने के लिए किया जाता है, अतः कथन 1 सही है। मनी म्यूल वह व्यक्ति होता है जो किसी अन्य व्यक्ति की ओर से अवैध रूप से अर्जित धन को स्थानांतरित करता है, अतः कथन 2 सही है। बहुराष्ट्रीय साइबर अपराधी शेल कंपनियों और व्यक्तियों के खातों का उपयोग म्यूल अकाउंट के रूप में करते हैं, साथ ही बैंकों द्वारा दी जाने वाली थोक भुगतान सुविधा का लाभ उठाते हैं, अतः कथन 3 सही है। ग्रीन हाउस गैस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस है। दूसरा, मीथेन मुख्य रूप से पशुपालन और लैंडफिल अपशिष्ट से उत्सर्जित होती है। तीसरा, औद्योगिक फ्लोरिनेटेड गैसों में कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में ग्लोबल वार्मिंग क्षमता काफ़ी कम है। नीचे दिए गए कूट का उपयोग कर सही उत्तर चुनिए। विकल्प ए केवल 1 और 2, विकल्प बी केवल 2, विकल्प सी केवल 1, या विकल्प डी 1, 2 और 3। तो इसका सही जवाब है विकल्प बी। जलवाष्प H2O वायुमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला ग्रीन हाउस गैस है। यह वायुमंडल में केवल कुछ दिनों तक ही मौजूद रहता है, अतः कथन 1 सही नहीं है। मवेशी पालन, लैंडफिल अपशिष्ट, चावल की खेती और जीवाश्म ईंधन निष्कर्षण जैसी मानवीय गतिविधियों से वातावरण में मीथेन का स्तर बढ़ गया है, अतः कथन 2 सही है। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, परफ्लोरोकार्बन और सल्फर हेक्साफ्लोराइड जैसी औद्योगिक फ्लोरिनेटेड गैसों में उच्च ग्लोबल वार्मिंग क्षमता होती है। SF6 की GWP CO2 से 23,000 गुना अधिक होती है, जिससे इन गैसों की भूमिका ग्लोबल वार्मिंग में अत्यंत प्रबलकारी हो जाती है, अतः कथन 3 सही नहीं है। हाल ही में समाचारों में रहे नभमित्र एप्लीकेशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, नभमित्र मत्स्य जहाज़ों की रियल टाइम ट्रैकिंग करने में सक्षम है और मोबाइल कवरेज क्षेत्रों से परे संचार सुविधा प्रदान करता है। दूसरा, इसे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के सहयोग से मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय द्वारा विकसित किया गया है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या हैं? विकल्प ए केवल 1, विकल्प बी केवल 2, विकल्प सी 1 और 2 दोनों, या विकल्प डी ना तो 1 ना ही 2। तो इसका सही जवाब है विकल्प सी। नभमित्र मोबाइल कवरेज क्षेत्रों से परे रियल टाइम ट्रैकिंग करने में सक्षम है और 2 तरफा संचार की सुविधा प्रदान करता है, अतः कथन 1 सही है।
नवमित्र एप्लीकेशन को इसरो ने मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय के सहयोग से विकसित किया है, अतः कथन 2 सही है। बता दें कि नवमित्र अत्युच्च आवृत्ति रेडियो तरंगों का उपयोग नहीं करता है। इसके स्थान पर यह स्वदेशी ट्रांसपोंडर तकनीक का उपयोग करता है जो VHF से बढ़कर है। साइबर अपराध के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। पहला, राज्य को साइबर खतरों और डिजिटल धोखाधड़ी से संबंधित पोस्टों की निगरानी करने तथा उन्हें हटाने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों पर निर्भर रहना चाहिए। दूसरा, डिजिटल खतरों और घोटालों की जिम्मेदारी पूरी तरह से व्यक्तियों की है, जिन्हें अपने डिजिटल साक्षरता जागरूकता में सुधार करके स्वयं को सुरक्षित रखना चाहिए। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या है? विकल्प ए केवल 1, विकल्प बी केवल 2, विकल्प सी 1 और 2 दोनों, या विकल्प डी ना तो 1 ना ही 2। तो इसका सही जवाब है विकल्प डी। डिजिटल खतरों की गंभीरता की निगरानी करना या उसका निर्धारण करना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की भूमिका नहीं है, बल्कि प्लेटफॉर्म अनुरोध किए जाने पर जानकारी प्रदान करने, जांच में सहायता कर सकते हैं, अतः कथन 1 सही नहीं है। जबकि व्यक्तिगत जागरूकता लाभदायक है, साइबर अपराध की रोकथाम और न्याय की जिम्मेदारी राज्य पर है, अतः कथन 2 सही नहीं है। तो आइए अंत में नोट करते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी BAS के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, BAS भारत का प्रस्तावित स्वदेशी अंतरिक्ष स्टेशन है जो चंद्रमा की परिक्रमा करेगा। दूसरा, BAS का उपयोग सूक्ष्म गुरुत्व प्रयोगों और चंद्रमा अवलोकन के लिए किया जाएगा। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या है? विकल्प ए केवल 1, विकल्प बी केवल 2, विकल्प सी 1 और 2 दोनों, या विकल्प डी ना तो 1 ना ही 2। तो इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।